सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीएमए एग्जाम डे स्ट्रेटजी। अगर आप यूएससीएमए की एग्जाम देने जा रहे हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए आपको सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा कि ये एग्जाम है इंटरनेशनल ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन। तो अगर एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन को आप अचीव करना चाहते हैं सो एग्जाम डे के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और एक एग्जाम के टेक्निकल एस्पेक्ट को भी हम यहां पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहले आपको पता है कि आउट ऑफ 360 लाना है, आपको आउट ऑफ 500 360 लाना है। तो जब ये ग्रेडिंग सिस्टम है, मतलब यहां पर आपको परसेंटेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, आपको परसेंटाइल लेकर आना होता है। 72 परसेंटाइल चाहिए आपको। तो जब आपको इतना अच्छा मार्जिन स्कोर करना है तो आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि एक तो एमसीक्यू तो है लेकिन 60% थ्योरी बेस्ड एग्जामिनेशन और 2 एज ए क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी आती है। जैसे ही आपने अगर 50% अचीव कर लिया एमसीक्यू में तभी आपका एज ए क्वेश्चन ओपन होता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सर सबसे ज्यादा हम थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन थ्योरी यहां पर एनालिटिकल स्किल वाली आती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, आपको पूछा गया कि अगर कंपनी की लिक्विडिटी हाई है तो उस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी या हाई होगी। तो यहां पर टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि अगर कंपनी ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो रही है तो कंपनी की लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कंपनी के जीपी रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो एनालिटिकल एग्जाम जब हो, थ्योरी बेस्ड एग्जाम जो हो, तो आप एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ सकते कि सर हमने पढ़ लिया, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। और एमसीक्यू अगर आपको 100 एग्जाम में सॉल्व करने हो तो 1 से 1.5 मिनट में एमसीक्यू कैसे सॉल्व होगा? लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट होती है। देखिए यूएस की इंग्लिश होती है तो कई बार स्टूडेंट लैंग्वेज में स्ट्रगल करते हैं। तो हमने आपकी थ्योरी के ऊपर बहुत डिटेल में काम करना है, आपकी एनालिटिकल स्किल के ऊपर काम करना है और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंस। देखिए जब आप इंटरनेशनल एग्जाम देने जाते हैं तो आपके साथ में अगर एक मेंटोर का सपोर्ट होगा, इसलिए हम लोग मेंटोरशिप बैच में आपको हेल्प करते हैं कि आपकी पूरी प्रिपरेशन में सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर काम करना। बेसिक्स के ऊपर काम हो गया, मेन लेक्चर के बाद क्या आप ऑनलाइन टेस्ट बैंक जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो कुछ स्टेप्स में बात करूं आपसे कि एग्जाम में अगर आपको जाना है तो सबसे पहला आप 2 मॉक टेस्ट दीजिए। हर वो स्टूडेंट जो यूएससीएमए की एग्जाम देता है सबसे पहले मेरे 2 मॉक टेस्ट देता है और अगर वो दोनों मॉक टेस्ट में पास होगा तभी मैं उसको बोलूंगा कि आपको एग्जाम देना, अदरवाइज तो हम एग्जाम भी नहीं देने देते स्टूडेंट। $460 आपका एक्सपेंडिचर आने वाला है। तो इस बात को हम मेक श्योर करेंगे कि आप 100% प्रिपेयर हैं। और इस एग्जाम पे पहुंचने के पहले आपको मुझे इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर, हर यूनिट के अंदर मेरी कोशिश तो रहती है कि 90% आपका स्कोर आ जाए। जैसे अगर 6 सेक्शन है तो हर सेक्शन में मेरा कोशिश रहेगी आपकी 90% स्कोर आ जाए और एज ए क्वेश्चन में भी आप 80% स्कोर कर लें और जो दोनों मॉक टेस्ट में उसमें 85% अगर आप स्कोर कर ले। अगर आपने ये सारा कर लिया, इस प्रोसेस के लिए मैं आपको पर्सनली मेंटोर करता हूं। तो देखिए जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, जैसे अभी फरवरी में एग्जाम देना है तो बच्चों से हम बोलेंगे कि एटलीस्ट दिसंबर तक मुझे आप अपनी पूरी स्कोर शीट भेज दीजिए। फिर वो 2 महीने मेरे अंडर गाइडेंस में आ जाते हैं। तो जब तक आपको एक मेंटोर का सपोर्ट मिलेगा आपके सीएमए के एग्जाम को पास करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए आप कोई जो प्रोफेशन कर रहे हैं वो कोई लोकल प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेजिग्नेशन। तो सर थ्योरी के ऊपर फोकस करना है, 2 मॉक टेस्ट देना है, हर यूनिट के अंदर 80 स्कोर करना और एज ए क्वेश्चन एग्जाम में ओपन हो, इसके लिए स्पीड कैसे मेंटेन करना है ये भी हमें ध्यान रखना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको टेक्निकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सारा का सारा हम आपके साथ में करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि थ्योरी के ऊपर फोकस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस कीजिए और एज ए क्वेश्चन को लिखकर टाइप करके कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप कि अगर काम किया जाएगा, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे बीकॉम स्टूडेंट्स
जिनका कोई बैकग्राउंड भी उतना एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं था, उन्होंने पास किए बिकॉज ऑफ आर मेंटरशिप। तो अगर आप 2025 में एग्जाम देने के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमारा आपसे कमिटमेंट है कि हम आपको यूएससीएमए बनाएंगे, बस आपने मेरी बातों को फॉलो करना है, मेरे स्टडी प्लान को फॉलो करना है। और मेरे दोनों मॉक टेस्ट में अगर आप पास हो गए, मैं आपको साइन करके दे सकता हूं कि आप एग्जाम में पास होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट हमने डिजाइन ही इस तरीके से की। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।